हमारे राज्य में कम से कम मुख्यमंत्री के ऊपर तो कोई हाथ नहीं उठाया था। शासन के सरकार में, डबल इंजन के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला हुआ। किस तरह का राज चल रहा है भाई? डीजीपी को अविलंब बर्खास्त करें। जरूर सरकार को इनकाउंटर करना चाहिए या कोई भी उपाय निकालना चाहिए। जो अपराधी में जो दहशत कम हो रहा है इसलिए इनकाउंटर करना चाहिए और कोई उपाय करना चाहिए तो जरूर सरकार को करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। अपराधियों के दिल से ऐसा लगता है जैसे पुलिस का भय मिट गया हो, और बिहार में कई ज़िलों से जो आपराधिक घटनाएं हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। कई जगह पर लोगों को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, कई जगहों पर लूट हो जा रही है। तो ऐसे में एक तरफ जहां आरजेडी ये कह रही है, जो कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में बैठी हुई बीजेपी भी ये मान रही है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, अब अपराधियों का इनकाउंटर कराना चाहिए क्योंकि उनके दिल से पुलिस का भय मिट गया है। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने एक तरफ जहाँ इल्ज़ाम लगाया है, ये कहा है कि बिहार के डीजीपी को बर्खास्त करना चाहिए जिनसे पुलिसिया प्रशासन जो है वो संभल नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी कह दिया है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर खराब है बिहार का। क्या कुछ दोनों विधायक कह रहे हैं, जरा सुनिए। बैठे हुए बीजेपी भी कर रही है जो लगातार बिहार में आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार हो रहा है। हम लोग सदन में भी इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है बहरी और गूंगी हो चुकी है और अंधी भी हो चुकी है, क्योंकि न तो उनको दिखता है और ना ही सुनाई देता है। लगता है क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है क्योंकि आपके 15 साल को जंगल राज कहा था। तो आज कौन सा राज है? हमारे राज्य में कम से कम मुख्यमंत्री के ऊपर तो कोई हाथ नहीं उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर सुशासन के सरकार में, डबल इंजन के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला हुआ। अब बताइए, आए दिन हत्या हो रहा है। हाजीपुर की घटना को देख लीजिए। हाजीपुर में व्यवसायी का हत्या हुआ, होटल में जो खाना खाने जा रहा है उसका हत्या हो जा रहा है। अब बताइए, दीपक मेहता का हत्या हो गया पटना में, दानापुर में, पटना सिटी में हत्या हो गया। लूट हो रहा है छपरा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में हत्या हो रहा है। किस तरह का राज चल रहा है भाई? तो अब बीजेपी के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज तो सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों है उनके साथ सटे हुए? डबल इंजन का सरकार है और तब जो है आए दिन डबल डबल तोहफा दिया जा रहा है, डबल डबल हत्या हो रहा है, बड़े बड़े व्यवसायियों का हत्या हो रहा है। कौन सा राज है? क्या करना चाहिए, क्या लगता है क्या करना चाहिए? पूरा बिहार मांग करता है कि डीजीपी को अविलंब बर्खास्त करे। देखिए, बिहार के डीजीपी को अविलंब बर्खास्त किया जाए, ये मांग अब आरजेडी के नेता करने लगे हैं। क्या लगता है? नहीं, सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए जो अपराधियों में दहशत कायम हो। अपराधियों में दहशत कम हो रहा है। कल दरभंगा में ही दिन दहाड़े 12 लाख रुपया लेकर जो है जटाशंकर चौधरी जी जा रहे थे, उनको गोली मार दी गई और लगभग 5-6 हत्या 10 दिन में हुई है दरभंगा में। और पटना सिटी में कल मैं गया था, पटना सिटी, प्रमोद बागला जी जो प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, दिन दहाड़े गोली मार दी गई अपराधियों के द्वारा। तो जरूर चेन भी छीन ली गई, अंगूठी भी छीन ली गई। मैं खुद गया था। तो जरूर सरकार को इनकाउंटर करना चाहिए या कोई भी उपाय निकालना चाहिए। जो अपराधी में जो दहशत कम हो रहा है, जो अपराधी में दहशत हो, ये जरूर सरकार को कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। इनकाउंटर की जरूरत है। जरूर इनकाउंटर हो कि और कोई उपाय हो। अपराधियों में दहशत कम हो रहा है तो निश्चित रूप से सरकार को जो है दहशत अपराधियों में हो, यह जरूर उपाय करना चाहिए सरकार। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि हाँ, ये बात तो सही नहीं, मेरा ये कहना है कि अपराधी में दहशत कम हो रहा है। मेरे दरभंगा में भी हत्याएं, इधर 15 दिन में कम से कम 6-7 हत्याएं हो गई। पटना में कल मैं गया था, प्रसिद्ध व्यवसायी प्रमोद बागला जी हैं, कल दरभंगा में जटाशंकर चौधरी जी की दिन दहाड़े लगा कि कोई मतलब जब भय नहीं है अपराधियों में, उस तरह जो है। इसलिए प्रशासन को, सरकार को ऐसा कोई उपाय जरूर करना चाहिए कि अपराधियों में भय का वातावरण, दहशत हो, उसके लिए इनकाउंटर करना चाहिए और कोई उपाय करना चाहिए तो जरूर सरकार को करना चाहिए। देखिए, बिहार में भी अब बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए इनकाउंटर करना चाहिए। सरकार को ये नसीहत दे रही है बीजेपी। तो आरजेडी के मुकेश रोशन और बीजेपी के संजय सरावगी ने क्या कुछ बातें कही हैं आपने सुना है। खैर, देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा का बजट सत्र तो आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में आपराधिक घटनाओं पर क्या सत्ता में बैठी हुई जेडीयू को अपने ही सहयोगी पार्टी बीजेपी के भी तंज को झेलना पड़ेगा, या फिर पुलिस को एक्शन में लाना होगा ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।